इस बंगाल चुनाव के नतीजे ने देश की सियासत में वो भूचाल ला दिया है जिसकी कल्पना विपक्ष ने कभी नहीं की होगी। बंगाल फतेह करने के बाद बीजेपी अब उस मिशन पर निकल चुकी है जो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के सिंहासन को हिलाकर रख देगा। यूपी चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव के लिए बुरी खबर है। तृणमूल के अभेद्य किले को ध्वस्त करने के बाद अब बीजेपी सीधे लोकसभा में वो बड़ा खेल करने जा रही है जिसके बाद केंद्र में मोदी सरकार को किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2024 का लोकसभा चुनाव तो आपको याद होगा, बीजेपी पूर्ण बहुमत के जादुई आंकड़े से 32 सीटें दूर रह गई थी और सिर्फ 240 सीटों पर सिमट गई थी। केंद्र में सरकार तो बनी लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे। विपक्ष लगातार ढोल पीट रहा था कि यह सरकार बैसाखियों पर है, इसे हर फैसले के लिए सहयोगियों का मुंह देखना पड़ेगा। लेकिन राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने एक ऐसी रणनीति तैयार की है जो बीजेपी को अकेले दम पर सबसे मजबूत बना देगा। इस रणनीति का सबसे पहला जो शिकार होगी वो होगी टीएमसी। विधानसभा चुनाव में टीएमसी की शर्मनाक हार के बाद ममता बनर्जी का पूरा कुनबा ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा है। आए दिन पार्टी के भीतर से बगावत, गुटबाजी और फूट की खबरें सामने आ रही हैं। टीएमसी के अंदर इस वक्त असंतोष की आग धधक रही है, लोहा पूरी तरह से गर्म है और बीजेपी का हथौड़ा पड़ने ही वाला है। टीएमसी के ही एक मौजूदा सांसद के मुताबिक आने वाले कुछ दिन ममता बनर्जी के लिए उनके पूरे राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा झटका लेकर आ रहे हैं। इस समय लोकसभा में टीएमसी के पास 29 सांसद हैं जो देश के निचले सदन में विपक्ष की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये ताकत बहुत जल्द बिखरने वाली है। कल्याण बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और महज एक दो दूसरे सांसदों को अगर छोड़ दिया जाए तो टीएमसी के करीब 20 से 25 सांसद इस वक्त बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ निरंतर और सीधे संपर्क में हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा बेहद गर्म है कि अगले ही महीने यानी जून 2026 में बीजेपी इस महादल बदल को मूर्त रूप दे सकती है। अब जरा इस पूरे खेल के गणित को समझिए। अगर टीएमसी के ये 20 से अधिक सांसद टूटकर बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो लोकसभा का पूरा समीकरण ही पलट जाएगा। 240 सीटों पर बैठी बीजेपी अकेले ही बहुमत के जादुई आंकड़े के बेहद करीब पहुंच जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि केंद्र सरकार पर से गठबंधन के सहयोगियों का दबाव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और बीजेपी पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगी। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के इस प्लान से सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि दिल्ली से लेकर यूपी तक हड़कंप मचा हुआ है। जो राहुल गांधी हर मंच से दावा कर रहे थे कि अगले साल तक मोदी सरकार गिर जाएगी, जब वो ये देखेंगे कि सरकार गिरने के बजाय पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ चुकी है तो उनके दावों की धज्जियां उड़ जाएंगी। केंद्र में बीजेपी के इस तरह मजबूत होने से यूपी में अखिलेश यादव की राहें और भी मुश्किल हो जाएंगी क्योंकि दिल्ली की मजबूत सत्ता का सीधा असर आगामी यूपी चुनावों पर पड़ना तय है। उधर तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन पूरी तरह टूट चुका है। इस ब्रेकअप के बाद एमके स्टालिन भी अब बीजेपी के समर्थन में आते दिख रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी, बिहार में तेजस्वी और यूपी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस बीजेपी के इस आक्रामक रणनीतिक खेल के सामने कहीं भी टिकती हुई नजर नहीं आ रही है। अमित शाह के इस रणनीतिक खेल ने देश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल दी हैं। विपक्ष के सारे दावे और सारे मंसूबे इस एक चाल से ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। इस पूरे सियासी घटनाक्रम और बीजेपी के इस बड़े मास्टर स्ट्रोक पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।